हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं दासेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति, इनसे जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं तो पहले तो उसको हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे और फिर आगे चल के उसमें ट्रिक का भी फॉलो करेंगे। दो चार न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पैटर्न पे आगे आने वाले होंगे। आगामी एग्जाम जो भी आपके हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, उसमें अगर साइंस पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर से भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, तो आपका इसमें काफी हेल्पफुल होगा आगे वाले एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं टाइम लॉस के बिना अपने सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको जाने। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्य कार्य एक्चुअली होता क्या है कि कार्य किसी वस्तु पर किया। देखिए, कार्य का मतलब समझ लीजिए। देखिए, फिजिक्स अपने भाषा में कार्य तब मानता है कि जब आपने किसी वस्तु पे फोर्स लगाया और वो कुछ दूर तक विस्थापित हुई। अगर विस्थापन नहीं होता है तो फिजिक्स उसे अपनी श्रेणी में कार्य नहीं गिनता है। जैसे समझिए, ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना, और इसको हमने क्या किया, इसे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। दीवार पे कितना वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन हमसे आ रहा है? ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो फिजिक्स इसको कार्य की श्रेणी में नहीं काउंट नहीं करेगा। वो दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मार्कर था, ठीक है, ये मार्कर है और हमने इसे फोर्स ऐसे लगाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, खूब बल लगा रहे हैं और ये मार्कर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। मार्कर क्या होगा, इधर विस्थापित हुआ, कुछ दूरी चल गई कि नहीं चल गई, तो इसे फिजिक्स अपनी श्रेणी में कार्य मान लेगा। तो वही कह रहा है कि कार्य कार्य बल एवं विस्थापन, विस्थापन कहाँ होना चाहिए, विस्थापन बल की दिशा में होनी चाहिए। ठीक है ना, के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो कार्य होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन विस्थापन बल की दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, इतनी भाषा समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे आते हैं, उसमें और भी क्या क्या एग्जाम में बन सकते हैं, अभी तक बने हैं। ठीक है ना, तो इसमें पहला पूछा जाता है कि कार्य कौन सी राशि है। तो दोस्तों, कार्य एक क्या होती है, कार्य एक आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है ना दोस्तों, और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर। और यहाँ पे परसेंट, ये प्रति लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाते हैं। तीसरा इसमें क्या बन सकता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है ना, शक्ति का भी एसआई मात्रक है, सॉरी शक्ति नहीं, हाँ ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है ना दोस्तों, बल गुणे विस्थापन और कॉस थीटा रहता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। अच्छा, अब इसमें बताएंगे कि देखिए इसमें तीन फंडे होते हैं। ठीक है ना, तीन केज होते हैं, तीन केजों में इसको कार्य को समझा जाता है। ठीक है ना, फर्स्ट केज, सेकंड, थर्ड। तो पहले हम लोग फर्स्ट केज पे आते हैं। ठीक है, तो पहला केज नंबर वन में क्या होगा कि जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। ठीक है ना, जब बल विस्थापन की दिशा में हो रहा हो तब क्या होगा दोस्तों, समझेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, और ये व्यक्ति इसको फोर्स लगा रहा है। फोर्स कहाँ लग रही है, इस साइड में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ देर के बाद पाया गया कि ये वस्तु अगर यहाँ आ जाती है, ठीक है ना, ये मार्कर है, मार्कर को अपने फोर्स से ऐसे लगाना शुरू कर दिया और ये मार्कर कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, ये मार्कर पहले यहाँ था, हमने फोर्स लगाना शुरू किया, ये मार्कर यहाँ आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके बीच में जो विस्थापन हुआ, जो दूरी चली, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से दर्शाते हैं और यहाँ बल को F से दर्शाएंगे, इसको S से दर्शाएंगे, और इसमें cos थीटा भी रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा। अच्छा, इसमें cos थीटा क्यों, इसमें देखिए, इसमें थीटा, थीटा का वैल्यू कितना बना, हमने उसको फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ थीटा कितने डिग्री बन सकता है, यहाँ कोई एंगल बनेगा क्या, इधर हमने फोर्स लगाया, वस्तु भी उधर ही चली गई, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा यहाँ, अर्थात कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप यहाँ पे रख देंगे कि F इंटू एस और cos 0 डिग्री, तो दोस्तों cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए ऑलवेज लिखा जा सकता है कि
एफ इंटू एस, ये लिखा जाता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। दोस्तों इसके सेकेंड केस में क्या होता है कि जब विपरीत दिशा में हो, अर्थात ऐसा भी तो हो सकता है, जरा सोच के हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम बल इधर लगाएं और कार्य इधर हो जाए। आप फोर्स को इधर लगा रहे हैं और कार्य इधर हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? एक बार सोच के आप देखिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल सोचेंगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे केज नंबर 2 में क्या हो सकते हैं, कैसे बन सकता है, ठीक है ना दोस्तों। एक एग्जांपल हमने तैयार कर रखा है, आप इसके बारे में सोचिए, ठीक है। देखिए ये अजय नाम का लड़का है, ठीक है ना, इसकी एज कितनी है 5 ईयर है, और ये कोई वस्तु के लिए झगड़ा, दोनों भाई है, ठीक है ना, एक अजय एक रोहित, ठीक है ना, इसकी एज कितनी है 15 वर्ष का है और 5 वर्ष का है, ठीक है ना। आप इसको 15 ना मार के आप इसको 10 ही माने, ठीक है ना। ये 5 ईयर 10 ईयर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें ये होता है कि किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि भैया ये डैशबोर्ड है ना, ये मेरे तरफ नहीं रहेगा, इसकी बाउंड्री ये हो जाती है, ठीक है ना। ये कहता है तुम इसको लेके जाओ, ये कहता है तुम ले जाओ, ये कहता है नहीं नहीं इधर नहीं लेके आना, क्या ये कह रहा है कि तुम ले जाओ और ये कह रहा है कि तुम ले जाओ। अब कहानी बिगड़ जाती है, तो इसने इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, उसने उधर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो फिर रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आता है कि अजय ने तो फोर्स इधर लगाया था, बट रोहित ताकतवर है, तो इसीलिए क्या होगा, ये वस्तु इसने फोर्स इधर लगाया, लेकिन इसने ये ताकतवर है, अजय रोहित ताकतवर है, वस्तु कहाँ आ गई, इधर आ गई। तो अब क्या हुआ, आपने पढ़ा कि बल लगे और विस्थापन दिशा में हो। यहाँ तो बल लग रहा है लेकिन विस्थापन विपरीत दिशा में हो जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे ऋणात्मक हो जाएगा, आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो इधर फोर्स लगा रहा था लेकिन आगे इधर, तो यहाँ थीटा कितना बन सकता है, थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री का बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताए। थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वही कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और यहाँ पे हो गया cos थीटा, यही तो होता है ना। तो फिर यहाँ पे W इक्वल टू ये हो गया, और cos थीटा की वैल्यू रख दो 180। तो आपको पता है cos थीटा 180 में -1 हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं थीटा 180 डिग्री इक्वल टू -1, आपको यहाँ cos लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि W इक्वल टू एफ गुणे एस, और यहाँ पे -1, अर्थात W इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो ये कार्य यहाँ पे क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जब बल, ठीक है ना, विस्थापन के सॉरी जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में तो कार्य क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक। तो यहाँ समझना क्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों होता है, कंसेप्ट आपको काफी क्लियर कर दिया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक केस और बच जाता है, थर्ड केस में क्या हो सकता है आप उसको भी बताएंगे। हाँ तो दोस्तों अब केस नंबर 3 में समझेंगे, केस नंबर 3 में क्या हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, बल क्या करेगी, जब बल F तथा विस्थापन S के बीच थीटा डिग्री का कोण बन रहा हो, तीसरी स्थिति में ये होगा। दूसरी स्थिति में क्या था कि विपरीत दिशा में, बल की विपरीत दिशा में। पहली स्थिति में क्या था कि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा था, दूसरे में विपरीत दिशा में विस्थापन। हमने बताना भूल गए, यहाँ लिख रखे थे, आप वीडियो पीछे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ठीक है ना। एफ और एस के बीच में थीटा डिग्री का कोण बनना, भैया किस स्थिति में बनेगा ये तो बताइए, मान तो नहीं बनेगा, ठीक आइए समझते हैं, ठीक है। तब कार्य क्या हुआ, इन्होंने पूछ लिया। अच्छा एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। किसी पार्टी में दोस्त जा रहे हैं और कार अचानक खराब हो जाती है। एक ताकतवर व्यक्ति, ठीक है, कार से उतरता है ना, और उसको ऐसे करता है, इसमें टोचन करते हैं, उसको खींच के कुछ ही दूरी पे ले जाने के बाद बन जाती है कार। ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए। इन्होंने क्या किया, यहाँ बांधा और खींचना शुरू कर दिया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जब खींच रहे हैं तो हमें बताइए फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स तो इनके बाहों पे लग रही है ना। एफ कहाँ लग रहा है, यहाँ। लेकिन विस्थापन कहाँ हो रहा है भैया, विस्थापन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ, यहाँ विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि चल कहाँ रही है गाड़ी, दूरी तो यही कवर कर रही है ना, चल तो नीचे ही रही है ना, उनके तिरछा उनके हाथ में थोड़ी जा रही है, नीचे ही चल रही है। तो इसको विस्थापन एस मान लेंगे। अब देखिए यहाँ फोर्स लग गया और यहाँ एस बन गया। अब आप एक बार कल्पना करके देखें तो आपको सीधा दिखेगा कि हाँ यहाँ कोई थीटा डिग्री का एंगल बन रहा होगा,
बात समझ में आ गई। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कार्य बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे आपका रहेगा कि बल गुणे विस्थापन और गुणे यहाँ कर देंगे वही cos थीटा। अच्छा, यहाँ cos थीटा थीटा ही रहेगा, रीजन जब क्वेश्चन में जिस हिसाब से थीटा देगा उस हिसाब से आप रखेंगे, है ना, और उसका वैल्यू रख के तब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। बाकी में थीटा का मान हमने रख दिया तो इसीलिए वहां से cos खत्म हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू एफ एस cos थीटा। यही रीजन रहता है कि थर्ड केस में cos थीटा रहते हैं और बाकी दो केस में cos थीटा को दिखाया नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे और इसके आगे फिर जानेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने दो क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है दोस्तों। दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, किसी वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाने पर 5 मीटर विस्थापन होता है, 5 मीटर विस्थापित होती है। कितने न्यूटन बल लगाया, बल को कभी न्यूटन में दर्शाते हैं, ठीक है ना। 50 न्यूटन बल लगाने पर 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो भैया कार्य कितना होगा, इन्होंने पूछ रखा है कार्य क्या होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि इन्होंने जब 50 न्यूटन फोर्स लगाया, मान लीजिए ये वस्तु है, जैसे इस 50 न्यूटन बल लगा, ठीक है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक 5 मीटर की, ठीक है ना, ये वस्तु का हो गया यहाँ पे 5 मीटर विस्थापित हो गया, अर्थात यहाँ से उठ के वस्तु यहाँ आ गई। तो भैया बल की दिशा में तो हो रही है ना, तो यहाँ तो बस वही लगेगा, कार इक्वल टू बल गुणे कार इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, यार अर्थात बोले तो WS होगा। चलिए फोर्स कितना लगा रहे हैं इन्होंने, 50 न्यूटन, विस्थापित कितना हो रही है दोस्तों, तो विस्थापित आपकी हो रही है 5 मीटर। इसमें इसको मल्टीपल कराएंगे तो 25 और 1 0, ठीक है, ये रहा न्यूटन ये रहा मीटर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना होगा कि ये न्यूटन और मीटर ही मिल करके जूल को डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं 250 जूल, ठीक है दोस्तों। तो आपका जवाब क्या होगा 250 जूल, क्योंकि कार्य को जूल में ही मापते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप ऊपर पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे जूल, अब जूल में ना देकर एग्जाम में अगर ये कुछ अलग दे दे तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि न्यूटन मीटर मिलकर ही जूल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे बनने वाला है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस न्यूमेरिकल को देखिए कैसे बनेगा थर्ड केस पे, ठीक है। किसी वस्तु पे 100 मीटर बल लगाने पर 4 मीटर विस्थापन होती है तथा उनके बीच 60 डिग्री का कोण बनता है, तो उसका कार्य बताना है। तो फिर आप वही कार्य कि कोण बन गया नहीं बीच में, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और यहाँ cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल कितना लग रहा है, बल हो गया 100 न्यूटन का, विस्थापन 4 मीटर और cos की तरह 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 400 न्यूटन मीटर और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू सर sin 30 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे और इसको जैसे हम लोग काट देंगे तो यानी कि 200 और इसको ही तो जूल में दर्शाते हैं ना, तो 200 जूल हो जाएगा। दोस्तों चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। आप यहाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, ठीक है, और इसको आप कट करेंगे ये आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे ऊर्जा के बारे में, एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा। अर्थात इससे ये प्रूफ होता है कि भैया जितने जितने हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना हम कार्य करेंगे, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी उतने तो हम काम करेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि अर्थात कार्य बराबर क्या होगा, ऊर्जा। कार्य बराबर ऊर्जा, जितना हमारे पास एनर्जी रहेगी उतना हम कायम करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका और विकसित हो जाता है, ठीक है, कार्य बराबर ऊर्जा। अच्छा, जब
कार्य का एसआई मात्रक जूल था, तो यहाँ भी ऊर्जा का जब दोनों बराबर तो एसआई मात्रक क्या हो जाए दोस्तों, इसका भी जूल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जूल, जी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से एक सवाल हमेशा बन के आता है कि इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जिनके इसाई मात्रक बराबर होते हैं। बल विस्थापन, बल न्यूटन, ठीक है ना, बल और विस्थापन, बल विस्थापन तो ऐसे करके दो ऑप्शन देंगे, कार्य ऊर्जा भी दे देगा। तो आपको क्या याद रखना है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है ना, इनके इसाई मात्रक सेम होते हैं, जूल होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है दोस्तों। मैकेनिकल एनर्जी आपके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाता है गतिज ऊर्जा, एक हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों ये होते कैसे हैं वैसे, ठीक है ना। एक्चुअली में गतिज ऊर्जा किससे होगा, गति से होगा, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है, आपको चलने का मन नहीं है, आप कहीं गए हैं और आपको चलने का मन नहीं है, अचानक एक पागल कुत्ता आपके पीछे भौं करके पड़ जाए और आपको पता है कि हम कुछ दूरी तक दौड़ जाते हैं तो मेरी जान बच जाती है, फिर आपके अंदर क्या होगा, सोच के देखिए। आपके अंदर एक क्षमता आएगी, एक एनर्जी आएगा कि आप वहां से भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो भाग के आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा वैसी ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न हो जाती है, क्षमता विकसित कर देती है, ठीक है ना। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, कई बार पूछा गया, ठीक है ना, तो 1/2 mv², ठीक है दोस्तों, ये आपका रूल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि यदि गतिज ऊर्जा में, ठीक है ना, वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया सीधी सी बात है, जब आपका वेग 2 गुना होगा, यहाँ पे मान लीजिए v है, जब हम कर दे 2v, समझिएगा 2v जब कर दे तो आप जैसे 2v का स्क्वायर करेंगे बाकी तो सेम रहेगा ना, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा, 4v²। दिमाग लगाइए, 4v² होगा तो आप सीधे बोलेंगे कितना, 4 गुना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे कि वेग को 2 गुना करने पर, ठीक है ना, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो आप समझ गए, यहाँ चीजें रख करके स्क्वायर करनी होती है, ठीक है ना। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, भी में ही पड़ेगा, ठीक है। तो भैया अब आते हैं स्थिति ऊर्जा किसके कारण होती है। अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, स्थिति ऊर्जा वैसी ऊर्जा जो किसी विशेष स्थिति के कारण बन जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक धनुष हमने दे दिया, ठीक है, और बोले कि भैया एक ही तीर है, ठीक है, एक तीर है, तुम ध्यान रखना, ठीक है, या कुछ भी जो वहां ऑब्जेक्ट कोई भी रख लीजिए, उसको निशाना लगा देना है आपको, ठीक है। और ऐसी स्थिति आती है जैसे आपने किया और वहां से हट गया, तो आप क्या करेंगे, आपकी स्थिति एकदम वैसी बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है ना। तो इसको ही क्या बोलेंगे, विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाए उसको ही बोलेंगे स्थिति ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। आप कहें, आप किसी विशेष, जैसे कि मान लीजिए आप किसी मार्केट से जाते हैं, पूजा का सामान लाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बैग आपको नीचे नहीं रखना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, सर पे लेके वहीं पे रखे हुए हैं, तो वो स्थिति आपकी बन गई ना वैसी। या कोई पाउंड है, तालाब है, ठीक है, उसमें जल को इकट्ठा कर दिया जाता है, वो भी स्थिति ऊर्जा के कारण होता है। कोई घड़ी है उसमें चाबी देके ना, चाबी दे दी जाए, स्थिति ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है दोस्तों। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग देके स्प्रिंग को लॉक कर दिया जाता है, उसकी स्थिति वैसी बना दी जाती है, स्थिति ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है दोस्तों। तो कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए उसको ही स्थिति ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आगे आप देखेंगे। स्थिति ऊर्जा बराबर mgh होता है, ठीक है ना। mgh का मतलब, m का मतलब द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और यहाँ पे g का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जो g का मान आप हमेशा क्या रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ h बराबर, h बोले तो ऊंचाई, h बोले तो क्या रखेंगे, h ऊंचाई हो गया, g का मान 9.8 हो गया, m से बोले तो द्रव्यमान हो गया, ठीक है दोस्तों। तब आगे हम देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं एग्जाम में, एक एक न्यूमेरिकल इस पे भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन को डिजाइन कर रखे हैं, आपसे एग्जाम में आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी चाहे जो भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखिए दोस्तों,
किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 केजी है और उसको 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक दिया जाता है। मान लीजिए कोई गोली है, कोई बम का गोला है, ठीक है, 10 केजी का है, उसको तोप में अपने पैक किया और उसको दबा दिया और उसका वेग देखा तो वेग कितने का है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल के मतलब वेग से जा रहा है, ठीक है ना। तो बताना है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी, कितनी गति से जा रहा है, ठीक है ना, ये बताना है गतिज ऊर्जा उसमें कितनी लग रही है। तो गतिज ऊर्जा बराबर आपको पता है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², यही तो होता है ना mv², ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। m का वैल्यू कितना है, m से द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान 10 केजी का है तो यहाँ पे आप रखेंगे 10 केजी, ठीक है। और v² तो v कितना है दोस्तों, तो 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ रख देंगे 5 और इसका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 ये 10 और स्क्वायर का मतलब इसको लिख देंगे आप 2 बार, ठीक है। इसको आप काट देते हैं तो ये भी 5 बन जाएगा और ऐसे कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 125, ठीक है ना दोस्तों। और ये किस में आ जाएगा, जूल में, ठीक है ना, पैमाना आप याद रखें 125 जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिगर को देखिए पहले, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है जिसका वजन 20 केजी है और इसको 10 मीटर की ऊंचाई पे स्थित कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों, वहीं पे रोक दिया गया, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है, ठीक है, और उसको 10 मीटर की ऊंचाई पे रोक दिया गया। क्वेश्चन क्या है, 20 केजी का वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो उसका स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। भैया जहाँ है वहां भी तो कुछ ऊर्जा लग रही है ना, तो उसको बताना है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होती है, स्थिति ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम होगा, जी होगा, एच होगा, यही तो होगा ना, एम जी एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम द्रव्यमान इसका कितना, इसका द्रव्यमान है 20 केजी, ठीक है। और एम जी का वैल्यू आपको बताएगा कि ऑलवेज हमेशा 9.8 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आप रख देंगे 9.8 रखेंगे, है ना। और एच की वैल्यू, एच मतलब कितना मीटर ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पे रख देंगे 10, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ हो गया 20 और इसका जैसे पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ये हो गया 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको काट देंगे और इसको मल्टीपल कर देंगे, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19 और ये 1 0 और इतना क्या कर देंगे, ये आपका जूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे एक चैप्टर और बच जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो शक्ति होती है। शक्ति का मतलब पावर होता है, ठीक है दोस्तों, पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कार्य करने की जिसमें दर होगा, ये डर नहीं होगा, डर डर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा है कह रहा है मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कोई यार यार क्यों डरते हो भाई, होगा बिल्कुल, तो उसके अंदर क्या उसकी शक्ति है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य, और ये बोल रहा है भैया ये काम हमें दे दो, इतने इतने मिनट में खत्म कर देंगे, तो उसने दर दिखा दिया, वहां टाइम इन्वॉल्व कर दिया कि ये कार्य तुम हमें दे दो, हम आपको 5 मिनट में खत्म करके दे देंगे, ठीक है ना। तो इसको ही क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, शक्ति को, ठीक है ना, कार्य बटा शक्ति को ही वाट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि शक्ति का एसआई मात्रक आपको पता होगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है ना। और शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं, हर्स पावर बोलते हैं, और एक हर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है, ठीक है, वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, एचपी हो गया, ये जितने भी हैं सब शक्ति के मात्रक होते हैं, और जैसे इसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाए तो दोस्तों वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक हो जाएंगे। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो ऑप्शन 4 में ऐसे ही गलतियां होती है, ठीक है। तो इस चीजों को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए शक्ति का सारी मात्रक वाट होता है और एक अश्व शक्ति, शक्ति का ही मात्रक हो, ठीक है ना। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, और अश्व मतलब घोड़ा होता है तो हर्ष, और शक्ति मतलब पावर होता है तो एचपी, इसीलिए इसको हर्ष पावर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एचपी हर्ष पावर इक्वल टू 746 वाट ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें लगा दिया गया वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी, गीगावाट, ऐसे करके जो भी चीज रहेंगे ये सब शक्ति के मात्रक होते हैं। लेकिन जैसे इसमें हमने क्या कर दिया, टाइम इन्वॉल्व कर दिया कि वाट सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आप कितना काम कर लिए, ठीक है, तो आपको कार्य नोट करना पड़ेगा कि हमने इतना काम किया, ठीक है ना। वाट सेकेंड, वाट घंटा, वाट किलो घंटा, ठीक है ना, ये सब कार्य के मात्रक होते हैं, ठीक है ना। 1 किलो वाट बराबर 1 किलो वाट घंटा, ठीक है ना, 1 किलो वाट बराबर, यानी इसको एक यूनिट भी बोल सकते हैं, 1000 घंटा होता है, 1000 वाट घंटा होता है दोस्तों। इसका एक नया फॉर्म होता है, ये क्योंकि पूछा जाता है कई बार, उसको कैसे चेंज करेंगे तो देखिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1000,
दोस्तों हमें सेकंड में टाइम को बताना होता है यहाँ, क्योंकि सेकंड में पूछ रखा है, ठीक है ना, वाट सेकंड, एक वाट में 1 सेकंड जितना होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये घंटा है, अगर घंटा को आप 60 से गुणा कर देते तो किसी मिनट में चेंज हो गया, और जैसे फिर इसको 60 में आप गुणा कर देते हैं तो सेकंड में हो गया। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए इस चीज को। ये 6 में 6 से गुणा कराते हैं तो 36 हो गया, और 3 और 2 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि देखिए जब भी इस तरीके लिखते हैं ना तो उसमें एक अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है, अर्थात इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए 10 की घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ जब पॉइंट लगाना होगा तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए तो अगर हम इसमें 10 से गुणा कराएं और 10 से भाग दे दें तो कोई अंतर होगा क्या? आप बोलेंगे सर तो कट के ही हो, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका पावर यहाँ एक रख देते हैं, तो गुणा में घात से मुंह तो जुट जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए इन दोनों को मिला करके, और ये इसको हम अगर यहाँ लिख दे यही 10 तो कोई दिक्कत होगा, यहाँ लिखे चाहे वहाँ गुणा से तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिखने का मतलब कि इसमें पॉइंट देगा ये, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख सकते हैं कि 3.6 और ये 5 और 1 मिलके यानी 10 की घात 6, ये आपका क्या होता है, इतना जूल हो जाता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, आपसे कई बार पूछा गया 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आप बता देंगे कि 3.6 गुणे 10 to the power 6 जूल, है ना। चीजें आसान, कंफर्म हो गया होगा, ये चीजें ऐसे ही बन के आती है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे जानेंगे दो न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, और उसके बाद से कुछ कुछ को आपको कमेंट में जवाब भी देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया और आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दे के कमेंट में जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल्ब जो 220 वोल्ट का है 5 सेकंड तक कितना ऊर्जा मुक्त कर देगा। कोई दोस्तों बल्ब है जो 220 वोल्टेज लिखा होता है, इसमें 5 सेकंड आप चलाते हैं तो आपको बताना है कि कितना ऊर्जा खर्च होगा, ठीक है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से जो भी होगा आप उसको रियल का जवाब देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक आपको ढूंढना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना, कि वाट सेकेंड, वाट आवर, मेगावाट और वाट किलो आवर, ठीक है दोस्तों। फिर आगे इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 25 kg, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 25 kg है, ठीक है ना, और वो कुछ दूर तक विस्थापित होने के बाद 1000 जूल ऊर्जा मुक्त कर देती है, यानी कि 25 kg का द्रव्यमान और कुछ दूरी जाने के बाद 1000 ऊर्जा मुक्त होती है। तो फिर बताना है कि कितना दूरी विस्थापित हुई है, ठीक है ना। तो ये आपके 40 सेकेंड है, मीटर है, और ये जो भी 4 ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे 3 क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए और इसका सॉल्व करके कमेंट में जवाब जरूर दें, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। हमारे इस माध्यम से आपको कोई भी चीजें कंसेप्ट और प्लस ट्रिक के माध्यम से ही बताई जाएगी। टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ही लेके हम आते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप इसमें ऊपर देख सकते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है ना, और यहाँ पे एसएससी जीडी हो गया और आर्मी जीडी, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपको स्वागत करता है, आप इस पे आके अपनी तैयारी को और बूस्ट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।